शांति। ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज से गुजरात जोन का जो सेवा का टर्न है, बाबा मिलन का टर्न है और उसकी शुभ शुरुआत आज से हो रही है। और गुजरात वालों को ऐसे भी हमारी बड़ी दादी जी हमेशा कहती थी कि गुजरात वालों को ठंडी से बहुत डर लगता है और इसलिए ऐसे लगता है कि गुजरात वाले आए हैं तो ठंडी भाग गई है। क्योंकि 2 दिन पहले जब हम आए तभी तो ठंडी थी, लेकिन आज बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो ठंडी भी यहाँ आप गुजरात वालों को डर करके भाग गई गुजरात वालों से, या गुजरात वालों की सहायता करने के लिए भाग गई। क्योंकि डरते हैं तो अगर दूसरे साल देखेंगे नहीं वहाँ तो बहुत ठंडी होती है, नहीं जाएंगे, फिर वही करेंगे ना। इसलिए वो भी हमें हेल्प करने के लिए चली गई है। जो आपको विषय बताया गया है कि बाबा का वारिस बनने का हम क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा हम बच्चों को हर रोज की मुरली के द्वारा भी कहते हैं विश्व का मालिक बनना है, वारिस बनना है। तो वारिस किसको कहा जाता है और वारिस बनने के लिए हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें। बहुत अच्छा एक बाबा का संदेश एक बार सुना था, जिसके अंदर बाबा ने बताया कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। हर रोज की मुरली के द्वारा भी हम सुनते होंगे 3 प्रकार के बच्चे कौन से हैं, जिसमें एक है भक्त क्वालिटी, दूसरे है प्रजा क्वालिटी और तीसरे है वारिस क्वालिटी। 3 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। अब भक्त क्वालिटी किसको कहा जाए? भक्त क्वालिटी किसको कहेंगे? जो बाबा को याद करते हैं, लेकिन याद करते हुए कुछ न कुछ भक्ति के संस्कारों को लेकर के बाबा से मांगते रहते हैं। कृपा करो, आशीर्वाद करो, थोड़ी सी मदद दे दो। तो वो क्या है? भक्त क्वालिटी, मांगने के संस्कार। दूसरे है प्रजा क्वालिटी। तो प्रजा क्वालिटी क्या होती है? प्रजा हमेशा अपने राजा के ऊपर डिपेंड होती है। तो इस रीति से जो प्रजा क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी तो वह भी किसी न किसी पर डिपेंड होंगी। कोई न कोई व्यक्ति, कोई संबंधी, किसी पर भी वो डिपेंड होंगे और उसी के आधार पर ही वो आगे चलते रहेंगे। लेकिन तीसरे जो है वारिस क्वालिटी, तो वारिस क्वालिटी किसको कहा जाए? जो वारिस बनने वाली आत्माएं होती है वह न किसी पर डिपेंड होती है, न वो मांगती रहती है, लेकिन अपने स्व पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ते रहते हैं और जो भी प्राप्तियां जीवन के अंदर करनी है वो करते रहते हैं। तो ऐसी वारिस क्वालिटी जो पुरुषार्थ करती है
तो पुरुषार्थ के अंदर भी देखा जाता है, तो बाबा ने एक बार बताया कि पुरुषार्थ भी 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से पुरुषार्थ होता है, जिसमें एक है जो कोई परिस्थिति हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है। अर्थात हमारे जीवन के अंदर चलते चलते कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है या कोई ऐसी घटना बनती है, कोई ऐसा प्रसंग बनता है जो हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनता है। दूसरा है कोई व्यक्ति हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है, अर्थात वो अपनी स्व इच्छा से नहीं, लेकिन ज्ञान में चलने वाले कोई भी, चाहे उसके कोई संबंधी है, चाहे अपने बाजू में मान लो कोई नेबर रहते हैं और वो कहते हैं कि चलो सेंटर पर जाना है तो चलेंगे, चलो आज हमको सेवा में जाना है, मानो कोई उसको पुश करता रहे, तो इस रीति से कोई व्यक्ति हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है। तीसरा है कभी जीवन के अंदर समय ऐसा आता है कि वो समय हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनता है। लेकिन चौथा जो है वह अपनी स्व इच्छा से निश्चय हुआ और अपनी स्व इच्छा से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ता रहता है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के द्वारा बताया है कि मान लो कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति या समय हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनता है, तो जो भी हम प्राप्ति करेंगे, कमाई करेंगे, उसमें से आधा जो हमें पुरुषार्थ कराने के निमित्त बना उसके हिस्से में चला जाएगा। अगर समय ने पुरुषार्थ करवाया तो आधा प्रारब्ध समय ले जाएंगे, कोई व्यक्ति ने पुरुषार्थ कराया तो व्यक्ति आधा ले जाएंगे, 50% शेयर होल्डर हो गए ना, क्योंकि वो निमित्त बना हमें पुरुषार्थ कराने के लिए। लेकिन जो अपनी स्व इच्छा से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है तो वह पूरी प्राप्ति, पूरी प्रारब्ध अपने खुद के हिस्से में ही जाती है। और इसलिए जो ऐसी वारिश क्वालिटी आत्मा होंगी वो अपनी स्व इच्छा से पुरुषार्थ में आगे बढ़ती है। और जो पुरुषार्थ करते हैं, जिसके अंदर बाबा हम बच्चों को रोज ये ध्यान खिंचवाते हैं, जिसमें एक है याद की यात्रा। हर रोज की मुरली के द्वारा भी देखो तो कोई न कोई रीति से बाबा हमारा ध्यान योग के प्रति खिंचवाते हैं। ऐसे आज भी बाबा ने बताया कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। चाहे पिछले पाप कर्मों को भस्म करने के लिए, विकर्मों को विनाश करने के लिए, ज्ञान की धारणा के लिए, हर एक रीति से देखा जाए तो योग ही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। तो जो वारिश क्वालिटी आत्मा होंगी वो अपना योग का पुरुषार्थ जो करते हैं और जिस प्रकार से बाबा से योग लगाते हैं, तो एक योगी के लक्षण उसके अंदर आते जाते हैं। तो योगी के लक्षण क्या होते हैं? योगी के अंदर ऐसी कौन सी बातें नहीं होंगी जिसे पता चलता है कि योगी आत्मा है? सबसे पहले योगी के अंदर कोई भी प्रकार की दिखावट नहीं होंगी, कोई मिलावट नहीं होंगी, कोई बनावट नहीं होंगी, मुरझाहट नहीं होंगी, घबराहट नहीं होंगी,
थकावट नहीं होंगी, कोई सजावट नहीं होंगी। 7 बातें हैं, न दिखावट, न बनावट, न मिलावट, न सजावट, न मुरझाहट, न थकावट, न घबराहट। अर्थात दिखावट माना कोई प्रकार का उसके पुरुषार्थ के अंदर दिखावा नहीं करेंगे, वो दिखावा नहीं होगा कोई भी प्रकार का। उसकी बातों के अंदर कोई बनावट नहीं होंगी। आजकल हम जानते हैं ना कि बातें बनाने में भी लोग बहुत होशियार होते हैं, लेकिन कोई बातों की बनावट नहीं होंगी, बातों में कोई मिलावट नहीं होंगी। चौथा है, देह भान में लाने वाली कोई सजावट उसमें नहीं होंगी। 5वां है, कभी भी उसके चेहरे पर मुरझाहट नहीं होंगी, अर्थात मुरझाया हुआ चेहरा, कोई मुरझाहट नहीं होंगी। 6ठा है, कभी थकावट नहीं होंगी। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि बच्चे भी चलते चलते पुरुषार्थ करते थक जाते हैं, तो कभी भी थकावट नहीं होंगी। और 7वां है, जीवन में कभी घबराहट नहीं होंगी। तो जितना वो अपनी स्व इच्छा से पुरुषार्थ में, योग में आगे बढ़ता जाता है, तो ये 7 बातें उसके जीवन से निकल जाती है और वो आगे बढ़ता ही रहता है ना। एक सच्चा योगी, सच्चा पुरुषार्थी पीछे मुंह करके नहीं देखता है, लेकिन सदैव अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ता रहता है। तो फिर जैसे वो आगे बढ़ता है और जिसकी प्रीत एक बाप से ही छूटी हुई है, तो जहाँ बाप से प्रीत छूटी है तो वहाँ और 4 शब्द है, और वो 4 शब्द है प्रीत, रीत, मीत और चीत। अर्थात ऐसा योगी कि जिसने एक बाबा को ही अपना मीत बनाया हुआ है, एक बाप से ही वो अपनी हर रीत निभाता है, सदैव बाप की महिमा के गीत गाता रहता है, तो उसके जीवन के अंदर हर कदम पर उसकी जीत होती है। तो 4 ही शब्दों को याद रखे, प्रीत, रीत, मीत और जीत। एक बाप को ही अपना मीत बनाओ, एक बाप से ही हमारी प्रीत रहे, एक बाप से ही सभी रीत निभाओ और सदैव बाप की महिमा के गीत गाते रहो, तो सदा हर कदम पर हम जीत का अनुभव करेंगे। फिर आगे बढ़ो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक बाप से सर्व रिश्ता जोड़ करके, एक बाबा को ही अपना मीत बना करके जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं 4 शब्दों को याद रखो। और वो 4 शब्द कौन से हैं? तोड़ना, जोड़ना, छोड़ना और मोड़ना। क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है? सिर्फ 4 शब्द, 4 शब्दों का ही हम आज देखेंगे। तो वो 4 शब्द जो है, जिसमें सबसे पहला है लोक लाज को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर देखा जाए तो पुरुषार्थ के अंदर सबसे पहली रुकावट जो आती है, तो वो है लोक लाज की। इसलिए कहते हैं ना, भारत के अंदर
भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोक लाज का पेपर जो हर एक के सामने कोई ना कोई रूप से आता रहता है। माना हम बाबा के बने हैं, बाबा के घर में आना है, तो भी हम सोचते रहते हैं कि किसी को पता चलेगा कि ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये लोकलाज का पेपर सबसे बड़ा भारतवासियों के लिए है, विदेश वालों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो पड़ोस में कौन रहता है वो भी पता नहीं होता है। लेकिन भारतवासियों के लिए यही सबसे बड़ा पेपर सबसे पहला आता है। और इसलिए अगर हमें अपने ज्ञान मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है तो लोक लाज को तोड़ना है और आगे भगवान से संबंध जोड़ना है। लोक लाज को तोड़ो, बाबा से संबंध जोड़ो। तीसरा है छोड़ना। तो जो भी हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, बुराइयों को छोड़ना है, क्योंकि लक्ष्य जो हमारा है देवता बनने का, तो देवता बनने के लिए जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, कोई ना कोई प्रकार के अवगुण है, कोई ना कोई कमी कमजोरियां है, जिसको हमें छोड़ना है। परंतु नियम क्या कहता है, कभी कभी हम सोचते हैं न कि ये छोड़े फिर इसको धारण करेंगे, और बाबा क्या कहते हैं, अच्छाई को धारण करते जाओ तो बुराइयां आपे ही निकलती जाएंगी। तो चौथा है अच्छाई की तरफ मोड़ना है, अर्थात जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, उसको हम जीवन के अंदर धारण करते जाए तो जो भी हमारे अंदर से कमी कमजोरियां हैं वो निकलती जाएंगी। तो 4 शब्द है, लोक लाज को तोड़ो, बाबा से संबंध छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, अच्छी बातों को धारण करो और आगे बढ़ते जाना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे विश्व का मालिक बनना मासी का कर नहीं है, मासी का कर नहीं है। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? विश्व का मालिक बनना मासी का घर नहीं है, अर्थात क्या समझते हैं हम, इतना सहज नहीं है, इतना इजी नहीं है। एक तरफ बाबा हमें कहते हैं सहज योग है, सहज सहज कहते हैं, और दूसरी तरफ इस रीति से बाबा हमें सावधान भी करते हैं, मासी का घर नहीं है। क्योंकि जैसे जिस्मानी पढ़ाई के अंदर भी देखो कि अगर मान लो टीचर पहले से ही विद्यार्थियों को एग्ज़ाम आ रही है, और अगर टीचर पहले से ही ये बता दे कि बच्चे बिल्कुल डरना नहीं है, पेपर बहुत इजी आने वाला है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? टीचर ने पहले से ही बता दिया कि पेपर बहुत इजी आने वाला है, घबराना नहीं है, तो क्या होगा? बच्चे और भी अलबेले हो जाएंगे ना, और भी अलबेले हो जाएंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो चाहे कितना भी इजी पेपर होगा लेकिन फिर भी फेल हो जाएगा। परंतु अगर टीचर पहले से ये कहता है कि बच्चे ध्यान से पढ़ना, पेपर हार्ड होगा, ध्यान से पढ़ना, तो बच्चे भी सिंसियर हो जाते हैं, सीरियसली अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। और जब सीरियसली अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, फिर चाहे कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको इजी लगेगा, क्योंकि उसकी खुद की सावधानी, खुद का अटेंशन इतना अपनी पढ़ाई के प्रति रहा है।
ठीक इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को बीच बीच में सावधान करते हैं, बच्चे मासी का कर नहीं है। विश्व का मालिक बनना मासी का कर नहीं है। अर्थात हम भी हमारे पुरुषार्थ के प्रति, पढ़ाई के प्रति अलबेले न हो जाए, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है कि मासी का कर नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ करते करते, तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग के अंदर तुम्हें 4 कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। सबसे पहला जो हमारा कंबाइंड स्वरूप है वो है आत्मा और शरीर। अर्थात मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मैं आत्मा इस देह की कर्मेंद्रियों से करावनहार और आत्मा करनहार। तो मैं करनहार आत्मा इस कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। अगर इस अभ्यास से हम कर्म करते हैं तो हमारी कर्म योगी की स्टेज बन जाएंगी कि आत्मा मालिक बनकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराए, तो कर्म योगी की स्टेज हमारी बनती जाएंगी। दूसरा है, बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी 4 युगल स्वरूप, एक आत्मा और शरीर, दूसरा है मैं और मेरा बाबा, अर्थात आप और बाप। तो जब ये हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और बाबा जो कि मेरा साजन है, युगल है, तो आप और बाप ये कंबाइंड स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करने के लिए मैं और मेरा बाबा ये अभ्यास बहुत जरूरी है। तीसरा कंबाइंड स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता, जो कि हमारा लक्ष्य है। आज हम कहते हैं ना कि अभी हम ब्राह्मण हैं, कल हमें फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बनना ये हमारे सदा सामने रहता है। क्योंकि किसी से भी पूछो भाई क्या बनना है, तो कहते हैं बाप समान। अब बाप समान बनना अर्थात किस बाप के समान बनना है? किस बाप के समान बनना है? ब्रह्मा बाप समान, फरिश्ता, शिव बाप समान, निराकार और शरीर। तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का जो हमारा लक्ष्य है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता ये कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करना कि जिससे हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। डबल लाइट अर्थात आत्मा ज्ञान से भी लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और अनेक प्रकार के विकर्मों से मुक्त उस रीति से भी लाइट स्वरूप। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं जब ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते हैं। और चौथा जो अभ्यास है वो है विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज अर्थात वो है अधिकारी तेज, विश्व का मालिक वारिश, तो वो है अधिकारी तेज, विष्णु चतुर्भुज स्वरूप। अब विष्णु चतुर्भुज जो हम कहते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी जी, 2 भुजा नारायण की, और विष्णु चतुर्भुज अर्थात जिसके 4 हाथों में 4 अलंकार दिखाए जाते हैं। और वो जो 4 अलंकार है वो भी हमारे वर्तमान संगम युगी जीवन के पुरुषार्थ के प्रतीक है, और इसके आधार पर ही हम भविष्य वो अधिकारीपन की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए विष्णु के 4 हाथ, 4 अलंकार,
लेकिन ऐसे अलंकारी भी कौन बन सकते हैं? अलंकारी बनने के लिए जिसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होगा वही अलंकारी बन सकते हैं। तो विष्णु के 4 हाथ में जो 4 अलंकार दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है शंख। शंख किस बात का प्रतीक है? साधारण रूप में हम जब कोर्स करवाते हैं तो उस समय पर तो समझाते हैं चारों ही अलंकारों का बाहर वालों को उनकी रीति से, अज्ञानियों को। लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए हमारे जीवन के अंदर इन 4 अलंकारों का स्वरूप, पुरुषार्थ क्या होगा? तो अलंकार के अंदर सबसे पहला जो शंख है, जो कहते हैं वो वाणी का प्रतीक है। और कहते हैं ना, वाणी से वर्ण का पता चलता है। तो शंख हमारी वाणी का प्रतीक है और वाणी से वर्ण। तो जो सूर्यवंशी या सूर्यवंश में आने वाले हैं, तो सूर्यवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी? सूर्यवंश में आने वालों के बोल कैसे होंगे? जो बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, टोल के बोलो। ये है सूर्यवंश में आने वालों की वाणी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, टोल के बोलो। चंद्रवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी? चंद्रवंश राम को दिखाया है, राम के हाथ में तीर कमान दिखाते हैं। तो जो चंद्रवंश में आने वालों की वाणी होंगी तो वह तीर समान होंगी, अर्थात किसी को घायल करने वाली वाणी होंगी, किसी को दुखी करने वाली, हर्ट करने वाली। तो ऐसे चंद्रवंश में आने वालों की वाणी जो होंगी वो तीर के समान घायल करने वाली, किसी के दिल को लग जाने वाली, किसी को हर्ट करने वाली वाणी, वो है चंद्रवंश में आने वालों की निशानी। वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण के अंदर दिखाते हैं विराट रूप में पेट, पेट माना स्वार्थ। तो वैश्य वर्ण में आने वालों की वाणी स्वार्थ वाले उनके बोल होंगे, स्वार्थ वाले। दूसरा, मीठी छुरी अर्थात दगेबाजी के बोल। व्यापार में क्या चलता है? दगाबाजी चलती है ना आज। तो दगेबाजी के बोल होंगे, अर्थात अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो वैश्य वर्ण में आने वालों की वाणी स्वार्थ वाले बोल होंगे, उसके अंदर कोई न कोई कपट भरा होगा, धोखेबाजी होंगी और बहुत ऐसे स्वार्थ भरा होगा जिसको कहते हैं मीठी छुरी, कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। उसी प्रकार से अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसी वाणी होंगी। और चौथा है शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण में आने वालों के बोल कैसे होंगे? जिसके बोल के अंदर कोई न कोई विकार भरे हुए होंगे, जिसके अंदर कोई न कोई विकार होंगे, कोई न कोई पाप कर्म होंगे, कोई न कोई ऐसी गिरावट होंगी, अश्लील शब्द होंगे। तो शूद्र वर्ण में आने वालों के बोल भी उसी प्रकार से ही होंगे। तो इस वाणी से पता चलता है कि किस वर्ण में आने वाली आत्मा है। जबकि हमारा लक्ष्य ही है कि हमें तो सूर्यवंशी देवता बनना है, और उसमें भी बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं
जैसे आज भी बार बार बाबा शिवरात्रि को लेकर के जब सुना रहे थे कि अनेकों को संदेश देना है, संदेश देना है, संदेश देंगे तो प्रजा बनाएंगे तभी तो राजा बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों को रोज राजा बनने की बातें सुनाते हैं, तो उसके लिए हमारे सबसे पहले बोल भी तो ऐसे होंगे चाहिए। जैसे 4 दिन पहले ही अव्यक्त मुरली के द्वारा भी बाबा सुना रहे थे कि जो रॉयल व्यक्ति होते हैं उनका बोलना भी बहुत कम होता है और उसके बोल के अंदर भी रॉयल्टी होती है। तो इस प्रकार से हम सूर्यवंशी देवता बनने वाले, तो हमारे बोल के अंदर भी इतनी रॉयल्टी हो। दूसरा जो अलंकार दिखाया जाता है तो वो है चक्र। चक्र के अंदर भी 2 शब्द प्रयोग होते हैं, एक है स्वदर्शन चक्र और दूसरा कहते हैं सुदर्शन चक्र। तो स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करना, खुद के कमी कमजोरियों को देखना कि अभी तक भी ऐसी कौन सी कमी कमजोरी मेरे अंदर है जिसको मुझे मिटाना है, तो स्व का दर्शन करना। और दूसरी तरफ कहते हैं सुदर्शन। तो सुदर्शन, सु माना अच्छा, दर्शन देखना। तो माना जब दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक के अंदर उनकी अच्छी बातों को, उनकी अच्छी विशेषताओं को देखना। जब हम दूसरों की विशेषताओं को, अच्छाइयों को देखेंगे तो जो हम देखेंगे वही धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा, क्योंकि जो देखते हैं उसी के ऊपर ही चिंतन चलता है। तो दूसरों को देखो तो उनकी अच्छाइयों को देखो, उनकी विशेषताओं को देखो, और स्वयं को देखना है तो स्वयं के अंदर अभी तक भी कौन सी कमी कमजोरी है जिसको मुझे मिटाना है। तो स्वदर्शन करना अर्थात खुद की कमियों को चेक करना, क्योंकि जब तक चेक नहीं होगा तब तक चेंज भी नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा है चक्र, तीसरा है गदा। गदा के लिए भी दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है तो गदा उसके कंधे पर होती है, लेकिन विष्णु के हाथ में देखो तो गदा नीचे दिखाई हुई है, अर्थात निश्चय की गदा को धारण करते हुए विजयी बनना। मन, वचन, कर्म, हर परिस्थिति में हमें विजयी बनना है, कभी भी हार नहीं खाना है। तो निश्चय की गदा को सदा धारण करके रखे। और निश्चय के अंदर भी बाबा ने हमें 4 प्रकार का निश्चय बताया है, जिसके अंदर सबसे पहला तो स्वयं के अंदर निश्चय, दूसरा है बाप में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा ब्राह्मण परिवार के अंदर निश्चय। स्व के निश्चय में या बाबा के निश्चय में तो कमी नहीं होती है, लेकिन जहाँ ब्राह्मण परिवार की बात आती है तो ब्राह्मण परिवार के प्रति कभी कभी हम निश्चय में ऊपर नीचे होते हैं। कब? जब कोई बाबा के बच्चों की हम ऐसी चलन देखते हैं, कोई ऐसा व्यवहार देखते हैं, तभी होता है ये बाबा का बच्चा होकर के भी ऐसा करता है, ये ब्राह्मण होकर के ऐसे करता है। और जहाँ ब्राह्मण परिवार को देखते हुए उसके स्वभाव, संस्कार, बोल चाल, व्यवहार को देखते हुए अगर कोई ऊपर नीचे होते हैं तो कई बार देखा है कि ऐसे किसी न किसी ब्राह्मण आत्मा को देख करके भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ये फलाना ऐसा करता है, हम नहीं आएंगे, ये तो ऐसा करता, नहीं आएंगे। तो ब्राह्मण परिवार, और इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं
कि ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, क्योंकि जो भी यहाँ बैठे हुए बाबा के बच्चे हैं सबको बाबा ने सिलेक्ट किया है, बाबा ने अपना बनाया है। तो जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया तो भगवान की सिलेक्शन के अंदर भी कमी निकालने वाले हम कौन होते हैं कि ये बाबा का बच्चा होकर के भी ऐसा करता है। और इसलिए हर एक आत्माएं बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो कभी भी किसी के भी स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, कर्म को देखते हुए हमें हलचल में नहीं आना है या हमारा निश्चय खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। तो इस रीति से निश्चय की गदा, और जब ऐसी निश्चय की गदा धारण करके रखेंगे तब भी विजयी बनेंगे। तो मन, वचन, कर्म हर परिस्थिति में सदा विजयी बनना जब निश्चय की गदा को धारण करेंगे। और चौथा है कमल का फूल, पद्म। तो कमल का फूल बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कमल का फूल। देवताओं की कौन कौन सी कर्मेंद्रियों को हम कमल के साथ भेंट करते हैं? हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल और हृदय कमल। ये 5 जो इंद्रियां हैं जिसको कमल के साथ भेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हस्त कमल अर्थात हाथों से सदा हमारे शुभ कर्म होते रहे, अच्छे कर्म होते रहे। चरण कमल अर्थात हमारे चरण, हमारे कदम सदैव ईश्वरीय सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। तीसरा है नयन कमल अर्थात आँखों से पवित्र को, आत्मा को ही देखो, किसी की देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो। चौथा है मुख कमल अर्थात मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। और 5वां है हृदय कमल अर्थात हमारे दिल के सिंहासन पर सदैव एक बाप को बिठाए। दिल तख्त, तो बाबा के अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठा करके रखे। तो जिसके हाथों से सदा ही शुभ कर्म, अच्छे कर्म होते हैं, जिसके चरण सदैव ईश्वरीय सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो आँखों से हमेशा आत्मा को ही देखते हैं, या तो जो बाबा कहते हैं ना पवित्र दृष्टि, आँखों के अंदर भी इतनी प्योरिटी चाहिए। और मुख से सदैव ईश्वरीय ज्ञान के बोल निकले और दिल तख्त पर सदैव एक बाबा को ही बिठा करके रखे। जब हम इन 5 ही कर्मेंद्रियों के ऊपर सदैव बाबा को ही रखेंगे और तभी हम अधिकारी बन सकते हैं। तो इस रीति से शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चारों ही अलंकार जो विष्णु के हाथ में दिखाए हैं, लेकिन वो हमारे संगम युगी ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो जब हम इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब ही हम विष्णु चतुर्भुज अर्थात अधिकारी आत्मा बन सकते हैं। तो अगर हमें बाबा का वारिस बच्चा बनना है, क्योंकि बाबा वारिस बच्चों को रोज याद करते हैं, तो ऐसे वारिस बच्चा बनना है, वारिस क्वालिटी का पुरुषार्थ भी तो करना होगा। तो जब ऐसे वारिस क्वालिटी का पुरुषार्थ है तो हम अधिकारी आत्मा बन जाते हैं।
जो बाबा ने बताया 3 प्रकार के बच्चे, भक्त, प्रजा और वारिश। तो वारिश बनने के लिए इन सारी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं और उसी प्रकार से हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम वारिश बन जाएंगे, अर्थात सतयुगी अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।